समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को बधाई संदेश दिया है, उनके जन्मदिन की बधाई दी है। और एक और पोस्टर जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, वो सामने का जो पोस्टर जो समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने वो पोस्टर लगाया है और इस पे लिखा है, देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता फखरुल हसन चांद जिस वक्त हमारे साथ हैं। फखरुल जी, ये जो प्रधानमंत्री पद को लेकर के आपने भावी प्रधानमंत्री अखिलेश जी को बताया है, ये आपके मन की इच्छा है या कैसे ये इस बधाई संदेश के मायने क्या है? देखिए, ये समाजवादियों की इच्छा है। जो सपना नेताजी के लिए समाजवादियों ने देखा था कि वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो सपना अधूरा रह गया। आदरणीय अखिलेश यादव जी के रूप में वो सपना समाजवादी चाहते हैं कि वो सपना आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरा करें, इस देश के प्रधानमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री को भी जब प्रधानमंत्री बनना था तो वो गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश आए थे, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता वो उत्तर प्रदेश से होता हुआ जाता है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है, बड़ा मजबूत है। 2022 में के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था समाजवादी पार्टी को। मैनपुरी घोसी में भारतीय जनता पार्टी को भारी अंतर से समाजवादी पार्टी ने हराया है। आज पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, आदिवासियों की बात अगर कोई कर रहा है, उनकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और क्या बगैर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को रोके क्या देश की सत्ता से भाजपा को बाहर किया जा सकता है? मैं समझता हूँ नहीं किया जा सकता, और ये काम केवल केवल समाजवादी पार्टी कर सकती है। तो इंडिया गठबंधन के दूसरे साथियों को, दूसरे दलों को चाहिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे को मजबूत करे, पार्टी को मजबूत करे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना वो आसान हो जाए। क्योंकि इंडिया गठबंधन का भी लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाना, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना। तो इंडिया गठबंधन का अभी तक तो कोई चेहरा नहीं है, तो क्या आप या समाजवादी पार्टी के नेता ये चाहते हैं ये चेहरा प्रोजेक्ट हो और आप लोग अपनी तरफ से क्या यही चाहते हैं कि अखिलेश यादव पीएम के तौर पर? जी, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का चेहरा आगे करके चुनाव को लड़ा जाए, क्योंकि वो 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से अगर भारतीय जनता पार्टी को हम आसानी से हरा देंगे, रोक लेंगे, तो देश की सरकार की देश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाना वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आपको लगता है बाकी लोग इस बात को मानेंगे, मतलब जो गठबंधन के बाकी दल हैं वो क्या इस चीज को मानेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2004 में कांग्रेस का साथ दिया, 7 में जब एटॉमिक डील पे कांग्रेस की सरकार गिर रही थी तब हमने उनका साथ दिया, 2009 में उनका साथ दिया, और 2004 में जब इंडिया शाइनिंग का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया, तो उस नारे का को धूमिल करने का काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी ने किया। हमने 39 सीट उत्तर प्रदेश से जीती। तो आज समाजवादी पार्टी अपने उसी इतिहास को दोहराने जा रही है। लेकिन वो सपना जो था, जो नेताजी ने देखा था, जो समाजवादियों ने देखा था, वो अधूरा है। उस सपने को हम इस लोकसभा चुनाव में पूरा करेंगे। पर जिस तरीके से अभी गठबंधन में जो रार चल रही है, रार पड़ गई है, कांग्रेस से तमाम अलग-अलग बयानबाजियां हो रही हैं और कहीं न कहीं एक जो पर्सनल टिप्पणियां हो रही हैं, उसके बाद इसके क्या मायने? इसके मायने यही है कि जो बड़ा दल है उसको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, वो मध्य प्रदेश में भी दिखाना पड़ेगा, और हर बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी को या कांग्रेस के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को आगे करके हम समर्थन दें। तो एक बार तो कांग्रेस को भी चाहिए, जो बड़ा दल है, कि समाजवादी पार्टी को समर्थन दे। हमने तो कई बार उनकी सरकार बनवाने का और बचाने का काम किया है। वो मध्य प्रदेश में भी पिछले दो लोग विधानसभा चुनाव 2018 में किया था। तो एक बार आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए, जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ था वो पूरे देश में हो जाए, नौजवानों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, ये समाजवादियों की इच्छा है। लग रहा है गठबंधन टिक जाएगा, बरकरार रहेगा और इंडिया गठबंधन जो पहले मजबूत 2-3 महीने पहले जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा। 2024 में आप लोग साथ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल सब साथ है। जहां तक प्रधानमंत्री का चेहरे का सवाल है, समाजवादी पार्टी तो इंडिया गठबंधन के सभी दलों से अपील करेगी कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे को, उनकी पार्टी को मजबूती दे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हराने में आसानी हो। पिछली बार भी आपने यही पोस्टर लगाए थे, इस बार फिर से ये लगातार हर साल दर साल जन्मदिन पे भावी प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए, ये तो सपना है, और सपना पूरा जब तक नहीं होगा हम संघर्ष करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी से जब तक आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, हम इस मेहनत को करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को केवल केवल समाजवादी पार्टी हरा सकती है, और देश के सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी की भूमिका इंडिया गठबंधन में महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप फखरुल जी को सुन रहे हैं, जिनका कहना है कि जो उनका संघर्ष है वो कार्यकर्ता करते रहेंगे और अखिलेश यादव को जब तक प्रधानमंत्री नहीं बना लेते तब तक हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं का संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।